बिकॉज हम तो इसी चीज को लेकर बड़े हुए हैं कि मदर के लिए बच्चा लाइक इससे बड़ा बॉन्ड नहीं है कोई। 78% of 15.6 million abortions took place outside of any health facility in 2015. और तीसरा मैंने इस तरह की चीजें देखी हैं, ये रेड पिल और दूसरा पिल करने के बाद कि माय बॉडी माय चॉइस में किलिंग अ बेबी इज व्हाट दे वांट। इस पर बहुत बड़ी चीज है कि दे वांट इट टू बी लीगल। मेरी जो बहस होती है कि भाई हाँ हमारा मेरी बॉडी माय चॉइस है तो मैं अबॉर्शन कर रहा हूँ, और आप उसको यू आर किलिंग अ बेबी, आप उसको काट। Blind abortion. So picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you. And use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs. Head on the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you pretty good idea you got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times. Sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed her right to choose. आपको कोई गिल्ट नहीं है इस चीज का, ये आपका क्राइम नहीं है। आप मतलब आई डोंट नो हाउ समवन लिव विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स एंड देयर आर मेनी केसेस अराउंड मी एंड दे आर ओके विद दिस कि हाँ दे गॉट पिस्ड ऑफ ऑन मी। अरे क्यों, हमारी बॉडी है। अरे भाई आपकी बॉडी है, चीजें हैं, बट इसके ऊपर आपका क्या है कि बिकॉज मेरा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जब तक बच्चे में दिल नहीं आया है, जिस वीक तक जहाँ दिल धड़कना शुरू हो गया वो एक जीव है। फिर आप नहीं डिसाइड कर सकते बिकॉज आपकी बॉडी में है, वो किसी और की वजह से बॉडी में है ना, उसका भी उसमें कंसेंट होगा, आप ही का थोड़ी ना रहेगा। तो आपकी इसमें क्या राय है कि ये इसको पनिशेबल कैसे किया जाए इन चीजों को? देखो, पहली बात तो इट इज नॉट योर बॉडी, इट इज नॉट योर चॉइस, ठीक है। वो किसी और एक बच्चे की बॉडी है, वो तुम्हारी चॉइस नहीं हो सकती है। ही शी हैज अ राइट टू लिव। पहली बात तो ये है, डेफिनेटली देयर शुड बी अ लॉ, ठीक है। 12 वीक के बाद आपको धड़कन सुनाई देने लग जाती है। और मेरे भी भाई की वाइफ ने अबॉर्शन करवाया था, जबकि मैंने अंडर नीचे बहुत करते हैं जो मतलब दबे उसमें ऐसा ही करते हैं। हाँ। आप उनके फेसेस से समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसा, अरे दे आर लाइक बहुत अच्छी माएँ हैं वो, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या किया। आई डोंट नो इनको कैसे पनिश किया जाए, क्योंकि मेरे भाई की वाइफ ने तो सिंपली बोल दिया था कि मेरा ना मिसकैरेज हो गया था। तो आई ऑल्सो नो कि मिसकैरेज नहीं था, वो उसने करवाया था। एंड मैं सामने खड़ी थी, बच्चे की धड़कन मैंने सुनी थी, और मेरा कनेक्शन क्या था उस बच्चे के साथ, बट मैं बहुत रोई थी बैठकर जब मुझे पता चला कि अरे इसने अबॉर्शन करवा दिया जाके। व्हाट काइंड ऑफ, आई डोंट नो, बीइंग अ फीमेल यू कैन आस्क, यू कैन लाइक थोड़ा ज्यादा बता सकते हैं मुझे कि वुमन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ वुमन आर यू। आपको एक इमोशनल बीइंग अ गाय, आपको आई डोंट नो, वी आर इन लाइक अ फील्ड, यहाँ पर हमें सेंसिटिव होकर लिखना पड़ता है, कुछ भी है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल एक, बिकॉज हम तो इसी चीज को लेकर बड़े हुए हैं कि मदर के लिए बच्चा लाइक इससे बड़ा बॉन्ड नहीं है कोई। हाउ इजीली दे डू इट, और उनको गिल्ट क्यों नहीं होता है, ये मुझे मेरी समझ से पार है कि एंड हाउ दे आर वेरी नॉर्मल अबाउट इट। इस तरह की फीमेल्स मैं समझ नहीं पाता हूँ, दे आर लॉट इन नंबर कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हो। एक बंदा मतलब दिल की धड़कन सुन लेता है तो वो कनेक्ट हो जाता है। अरे वो तो आपके अंदर धड़क रहा है सुबह से शाम। तो ये चीजें मेरी समझ से बाहर हैं कि, और इससे बड़ी इंसेंसिटिवनेस क्या होगी। मैंने कई कविताएं लिखी हैं इसके ऊपर, और तो इसको आप कैसे करेंगे? लाइक आप बोलते हैं इमोशनली स्ट्रांग होते हैं फीमेल्स, बट ये अगर ये स्ट्रेंथ है तो भाई नहीं चाहिए ऐसा स्ट्रेंथ। आप इसको मतलब कैसे? ये स्ट्रांगनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। दिस इज किलिंग, नो, दिस इज मैं इसको बार बार बोलती हूँ, ये मर्डर है, और इसको एज अ मर्डर भी लिया जाना चाहिए। राइट। और इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई एम्पावरमेंट की बात है। और आपके पास इतनी चॉइसेस आज, अगर आप इट्स माय बॉडी माय चॉइस कर रहे हो, तो आपके पास इतनी चॉइसेस आजकल अवेलेबल है कि आपको पता होना चाहिए कि यू नो कैसे इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना है, यू नो। और अगर आप एक बार आ गया है, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद उसको कुछ भी होता है, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज मर्डर। इट इज मर्डर, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड
I don't know what kind of females these women are, and what kind of, वैसे तो अच्छी बात है आप माँ नहीं बन रही हैं, ऐसी औरत को माँ नहीं बनना चाहिए, और इससे पहले जो आप क्राइम इज अ क्राइम, जब आप किसी बच्चे को ऐसे मार देते हैं माई बॉडी माई चॉइस के नाम पर, वो भी क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, उसको भी क्राइम माना जाना चाहिए। एंड इट्स वेरी नॉर्मल। आप ये तो मतलब बच्चा मारना तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं मुंबई में मतलब 5 या देखता हूँ, सो नॉर्मल। एग्जैक्टली, अभी तो आप कह भी नहीं सकते कि मतलब कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके पास इतने तरीके अवेलेबल हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हुआ कब नहीं हुआ। और एज अ फादर इफ यू हैव इमोशंस, मान लो आप बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है एंड यू हैव इमोशन अटैच्ड टू द बच्चा, आपको आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई फर्क, आपको आपके इमोशंस की कोई कीमत नहीं है मार्केट में। वो बोले कि माई बॉडी माई चॉइस, मेरी मर्जी, एंड कुदरत ने इतना राइट दिया हुआ है उनको, बस इसलिए। That aborting a healthy fetus is akin to murder.